नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर तर्कशास्त्र लॉजिक को पढ़ाऊंगी और आज हम बात करेंगे अव्यवहित अनुमान के संबंध में। लॉजिक से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि अनुमान क्या है और फिर अनुमान के दो प्रकार व्यवहित और अव्यवहित अनुमान क्या है। एक बार फिर से अगर संक्षेप में बताऊं तो एक या अनेक आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष निकालना अनुमान कहलाता है। जहां पर एक से अधिक आधार वाक्य प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि न्याय वाक्य में होता है जिसमें दो आधार वाक्य होते हैं, तो अनुमान व्यवहित कहलाता है। व्यवहित शायद इसलिए कि निष्कर्ष प्रथम आधार वाक्य से फिर द्वितीय के माध्यम से निश्चित या फिर निकला हुआ समझा जाता है। लेकिन जब कोई निष्कर्ष केवल एक आधार वाक्य से निकलता है तो उस अनुमान को अव्यवहित अनुमान कहते हैं। परंपरागत वर्ग विरोध में दी गई सूचना अनेक अव्यवहित अनुमानों के लिए स्पष्टतः आधार प्रदान करती है, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो परंपरागत विरोध वर्ग से संबंधित अव्यवहित अनुमान हैं, इनके अतिरिक्त अव्यवहित अनुमानों के अन्य भी प्रकार हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हैं पहला परिवर्तन कन्वर्जन, दूसरा प्रतिवर्तन ऑब्वर्जन और तीसरा है प्रतिपरिवर्तन यानी कंट्रा पॉजिटिव। सबसे पहले हम देखते हैं परिवर्तन क्या है। परिवर्तन जो है वो अव्यवहित अनुमान का सबसे अधिक स्पष्ट प्रकार है, जिसमें किसी तर्कवाक्य के केवल उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी कि प्रेडिकेट वो परस्पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, उनका आपस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देश्य रख दिया जाता है। ये जो अव्यवहित अनुमान का प्रकार है परिवर्तन, ये ई और आई टाइप के जो तर्कवाक्य हैं उसमें पूरी तरह से वैध है। ए तर्कवाक्य में ये सीमित ढंग से वैध है, जबकि ओ तर्कवाक्य का परिवर्तन वैध ढंग से हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि चार प्रकार के मानक आकार के तर्कवाक्य हम देख चुके हैं, ए ई आई ओ। तो जो ए प्रकार का है यानी ऑल एसेस पी, इसका जो परिवर्तन है वो थोड़ा सीमित या परिमित ढंग से होगा। ई और आई का, ई मतलब नो एसएसपी और आई मतलब कुछ एसएसपी, सम एसएसपी, इनका जो परिवर्तन है वो पूरी तरह से वैध ढंग से होगा। इसमें हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के स्थान पर सब्जेक्ट आराम से रख सकते हैं। जबकि जो ओ प्रकार का जो तर्कवाक्य है यानी कि कुछ ऊ वी नहीं है यानी सम एस इज नॉट पी, इसका जो परिवर्तन है वो वैध ढंग से हो ही नहीं सकता। अब जो दूसरा अव्यवहित अनुमान है वो है प्रतिवर्तन ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन क्या है अब ये देखते हैं हम। प्रतिवर्तन में जो उद्देश्य पद है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो तो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता। प्रतिवर्तित होने वाला जो तर्कवाक्य है उसका परिमाण भी अपरिवर्तित रहता है। परिमाण यानी वो जो तर्कवाक्य है उसकी क्वांटिटी में भी कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होता। तो फिर क्या होता है, किसी तर्कवाक्य के प्रतिवर्तन में हम तर्कवाक्य का जो गुण है, उस तर्कवाक्य की जो क्वालिटी है उसको परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, भावात्मक है तो उसको निषेधात्मक कर देंगे, और अगर वो निषेधात्मक है तो उसको भावात्मक कर देंगे। नेगेटिव को अफर्मेटिव कर देंगे और अफर्मेटिव को नेगेटिव कर देंगे। और दूसरा ये करेंगे कि जो विधेय है प्रेडिकेट, उसके स्थान पर उसका पूरक पद यानी उसका उल्टा जो पद है वो रख देंगे। यानी कि ऊ है तो ऊ यानी उद्देश्य है तो उद्देश्य का उल्टा क्या होगा, अगर आप उसके आगे अ लगा दें, अ ऊ, है ना, नॉट सब्जेक्ट, यही तो सब्जेक्ट का उल्टा होगा। ऐसे ही जो प्रेडिकेट है उसका उल्टा होगा नॉट प्रेडिकेट। वी यानी विधेय के आगे अगर आप अ लगा देते हैं शॉर्ट में तो अवी।
तो प्रतिवर्तन में कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य जो सब्जेक्ट है वो तो एज इट इज रहता है, उस तर्क वाक्य का जो परिमाण है वो भी एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। उस प्रतिवर्तन में आपको दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो ये कि तर्क वाक्य की जो क्वालिटी है, गुण, वो बदल जाएगा, और दूसरा ये कि जो उसका प्रेडिकेट है उसके स्थान पर उसका विरोधी, उसका विपरीत पद रख देंगे। अब ये जो चारों मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं ए, ई, आई, ओ, उनके प्रतिवर्तन होते हैं, यानी उनके ऑपवर्जन होते हैं, और उनका जो प्रतिवर्तन रूप अव्यवहित अनुमान है वो पूरी तरह से वैध है। जहां परिवर्तन जो है वो केवल ई और आई के लिए जो है वो पूरी तरह से वैध था, प्रतिवर्तन जो है वो चारों प्रकार के जो निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं उनके साथ वैध होता है। उसके बाद जो तीसरा अव्यवहित अनुमान है वो है प्रतिपरिवर्तन। किसी दिए हुए तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन यानी कंट्रापॉजिटिव करने के लिए हम उसके उद्देश्य पद के स्थान पर उसके विधेय पद का पूरक रखते हैं। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर तो आप रख दीजिए प्रेडिकेट का जो पूरक है, उसका जो विरोधी है, और जो प्रेडिकेट है उसके स्थान पर आप रख दीजिए सब्जेक्ट का जो विरोधी है। इस प्रकार से जहां परिवर्तन में उद्देश्य के स्थान पर आप विधेय रख रहे थे और विधेय के स्थान पर उद्देश्य रख रहे थे, प्रति परिवर्तन में आप ये कर रहे हैं कि उद्देश्य के स्थान पर विधेय नहीं रख रहे हैं, बल्कि विधेय का जो विरोधी है उसको रखेंगे, और विधेय के स्थान पर उद्देश्य का जो विरोधी पद है उसे रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रति परिवर्तन है वो किस किस के साथ वैध है। तो जो ए और ओ प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं, यानी ऑल एस इज पी और सम एस इज नॉट पी, सभी उद्देश्य विधेय हैं और कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, ये जो ए और ओ प्रकार के जो निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं उनके साथ ही जो प्रति परिवर्तन है वो अव्यवहित अनुमान का एक वैध प्रकार है। जो आई प्रकार का जो तर्क वाक्य है, यानी कुछ ऊ वी है, सम एस एस पी है, उनके साथ तो ये बिल्कुल भी वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। और जो ई प्रकार का जो तर्क वाक्य है, यानी कि कोई ऊ वी नहीं है, यानी कि नो एस एस पी, उसके लिए ये केवल सीमित ढंग से ही वैध है। तो इस प्रकार से हमने अव्यवहित अनुमान के 3 प्रकारों को समझने की कोशिश की है। पहला है परिवर्तन, दूसरा है प्रतिवर्तन और तीसरा है प्रतिपरिवर्तन। साथ ही हमने ये भी देखा कि परिवर्तन किन किन तर्क वाक्यों में जो है वो वैध प्रकार का अव्यवहित अनुमान है, ऐसे ही प्रतिवर्तन किन किन तर्क वाक्यों के साथ वैध प्रकार का है, और प्रतिपरिवर्तन जो है वो किन किन तर्क वाक्यों के साथ एक वैध ढंग का अव्यवहित अनुमान है। धन्यवाद।